साथियों, मई का महीना मतलब गर्मी एकदम चरम पर। लेकिन जहां पर ये चुनौतियों से भरा महीना होता है किसान साथियों, वहीं पर हमारे किसान भाइयों के लिए ये जो महीना है अपार संभावनाओं से भी भरा होता है। किसान साथियों, अगर आप सही समय पर इस महीने में सही बीज का चुनाव करके सही तरीके से अगर लगा देते हैं तो आगे आप लोग को जो इससे उत्पादन मिलेगा वो तो जबरदस्त मिलेगा ही मिलेगा, और जो मंडी भाव भी मिलेगा आप लोग को वो भी बहुत ही शानदार मिलेगा। 1 किलो का जो आप लोग को आगे चल करके रेट मिलेगा किसान साथियों, 100 रुपए तक भी मिल जाता है। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को जिन भी सब्जियों के बारे में बताएंगे, इसका उत्पादन आगे तो जबरदस्त मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में जो मंडी भाव होगी वो भी बहुत ही शानदार मिलेगी। तो दोस्तों, मई का महीना बीतने से पहले आप लोगों को कौन सी सब्जी की फसल अपने खेत में लगानी चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे और बहुत ही शानदार जानकारी आप लोग को देंगे। अगर आप लोग भी अपने खेती से लाखों कमाना चाहते हैं कम समय में, तो आप लोग ये वीडियो आगे पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। कौन सा बीज आप लोग को लगाना चाहिए इसकी पूरी जानकारी आज आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नमस्कार किसान साथियों, मैं जय वर्मा, आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल कृषि प्रधान भारत। किसान साथियों, इस महीने में लगाई जाने वाली अगर हम पहली फसल के बारे में बात करें तो आप लोग अपने खेत में गोभी को लगा सकते हैं। किसान साथियों, इस समय की लगाई जाने वाली जो गोभी होगी वो थोड़ी चुनौतियों से भरी होगी, लेकिन दोस्तों आप विश्वास मानिए, पूरे साल का सबसे अधिक रेट देने वाली इस समय लगाई जाने वाली गोभी होती है। किसान साथियों, बाजार में इस प्रकार के तमाम वैरायटी आ गई हैं जो गर्मी में भी बढ़िया उत्पादन देती हैं और टेम्परेचर को सहन कर पाती हैं। तो आप लोग अच्छी वैरायटी का चुनाव करके इस समय में गोभी को लगा सकते हैं और अपनी थोड़ी सी मेहनत इसमें करके, एक्स्ट्रा मेहनत डाल करके आप बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम दूसरी फसल के बारे में बात करें तो दोस्तों, अगर आप लोग के नर्सरी तैयार है तो आप लोग इस समय बैगन को लगा सकते हैं। किसान साथियों, ये आप लोग लिख करके रख लीजिए कि इस समय की जो बैगन लगाई जाती है वो पूरे साल में सबसे ज्यादा रेट दे करके बरसात में जाती है। क्योंकि दोस्तों इस समय क्या होगा कि हमारे जो किसान भाई अभी तक मंडी में बैगन लेकर के जा रहे थे, उनके उत्पादन बंद हो गए थे, कम हो गए थे, पेड़ सूखने लगे थे, तो वो क्या करेंगे कि काट करके बैगन को फेंक देंगे। तो इस समय जो बैगन लगाया जाएगा उसमें भी कुछ कीट लगेंगे, जैसे तना छेदक हो गया, ये इल्ली हो गई, इस प्रकार की बीमारियां आएंगी, कीटनाशक इसमें कीट लगेंगे। लेकिन दोस्तों जो किसान भाई सही दवा का प्रयोग करके बैगन के उत्पादन कर पाएंगे वो बहुत ही शानदार रेट लेकर के जाएंगे। इसके बाद अगर हम अगली फसल की बात करें तो दोस्तों आप लोग इस समय अपने खेत में टिंडा की बुआई कर सकते हैं। दोस्तों जो टिंडा होता है इसकी मांग तो पूरे साल मंडी में बनी ही रहती है, आप लोग इस समय भी जाकर के देखेंगे तो उसका बहुत ही अच्छा रेट चल रहा है। किसान साथियों, आप लोग टिंडा की खेती करने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जिस भी खेत में आप लोग लगाइए उसमें जो उर्वरा शक्ति हो मिट्टी की वो बढ़िया होनी चाहिए। और दोस्तों जब ज्यादा उर्वरा शक्ति होगी तो जो टिंडा होगा वो रोएदार होगा, हरा होगा, तो और इसे छोटे पर ही जब आप इसकी बिक्री करेंगे तो आप लोग को इसका बहुत ही शानदार रेट मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम अगली फसल की बात करें तो दोस्तों इस समय आप लोग अपने खेत में भिंडी की बुआई कर सकते हैं। किसान साथियों, आप लोग देखेंगे कि मई के महीने में हो सकता है भिंडी का रेट थोड़ा सा नीचे जाएगा, डाउन होगा, लेकिन दोस्तों इसके बाद जो अभी तक जो मंडी में जो भिंडी आ रही है वो जनवरी फरवरी का लगा हुआ भिंडी था, दिसंबर का भिंडी था, वो इस समय इसका जो उत्पादन होगा कम हो जाएगा। तो दोस्तों इस समय जो भिंडी होगी जब ये तैयार होकर के मार्केट में आएगी तो वो बहुत ही शानदार रेट दे करके जाएगी। किसान साथियों, अगर अगली फसल की बात करें, अगर आप लोग की नर्सरी तैयार है तो आप लोग इस समय अपने खेत में मिर्ची को लगा सकते हैं। दोस्तों आप लोग देखेंगे कि इस समय इस महीने में थोड़ी सी तो मिर्ची का जो रेट हुआ है वो डाउन हुआ है, लेकिन दोस्तों आप लोग विश्वास मानिए कि अगर आप इस समय जो मिर्ची लगाएंगे वो जब बरसात में आना स्टार्ट होगा तो बहुत ही अच्छा रेट देगा। क्योंकि दोस्तों क्या होगा कि जो मिर्ची अभी इस समय आ रही है उसमें तमाम प्रकार के घास उग आएंगे और जो किसान भाई थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि मिर्ची का अच्छा रेट नहीं मिल रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे वो पूरी फसल बेकार हो जाती है। तो दोस्तों इस समय आगे क्या होगा तो मिर्ची का जैसे ही शॉर्टेज होगा वैसे ही मिर्ची का रेट हाई हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को पहले से बताते आ रहा हूं कि आप लोग अपने कम ही खेत में, कम ही हिस्से में ग्वारफली को लगा दीजिए। दोस्तों इस समय की लगाई गई जो ग्वारफली होती है वो तो उत्पादन अधिक देगी ही देगी और बहुत ही कम लागत में ये तैयार हो जाती है और मार्केट में इसका डिमांड भी अधिक होता है, जो बहुत ही शानदार रेट दे करके जाती है। दोस्तों अगर अगली फसल की बात करें तो आप लोग इस समय अपने खेत में लोबिया या फ्रेंच बीन को भी लगा सकते हैं। दोस्तों इस समय की लगाई गई जो लोबिया फ्रेंच बीन्स होगी, जब ये तैयार होकर के मार्केट में जाएगी तो बहुत ही शानदार रेट होगा। आप लोग को 1 किलो का जो रेट होगा वो 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक के बीच में भी मिल जाता है और हाई भी हो सकता है और उत्पादन भी शानदार मिलता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग अब कुछ बेल वर्गीय फसलों की बात करें तो आप लोग इस समय अपने खेत में लौकी को भी लगा सकते हैं। दोस्तों लौकी बहुत ही अच्छा उत्पादन देगी और किसान साथियों इस समय आप लोग देखेंगे कि मंडी में जो लौकी आ रही है वो दिसंबर जनवरी फरवरी की लगाई गई लौकी थी। जो इस समय आप लोग देखेंगे कि जो लौकी होगी वो छोटी हो जाएगी, उसका जो रंग होगा वो सही नहीं आएगा, उत्पादन भी कम हो जाएगा, ये लौकी बूढ़ी हो जाएगी और जैसे ही इस समय की लगाई गई मई की लगाई गई जो लौकी होगी जब मार्केट में आएगी वो शानदार आएगी, रंगदार होगी और जो बहुत ही अच्छा रेट दे करके जाएगी। इसी के साथ में दोस्तों आप लोग इस समय अपने खेत में करेला की बुआई कर सकते हैं। किसान साथियों एक तो करेला आता है लंबा लंबा होता है जो बहुत ही शानदार रेट दे करके जाता है, लेकिन इसका जो रेट जो उत्पादन होता है थोड़ा सा कम होता है। लेकिन इसी के मुकाबले दोस्तों एक करेला आता है छोटा वाला दानेदार होता है जो उत्पादन बहुत ही अधिक देता है और रेट बड़ी वाली करेले से इसका रेट थोड़ा सा कम होता है, लेकिन दोस्तों उत्पादन ज्यादा देता है। तो दोनों अगर हम आप लोग इसको करेंगे तो दोनों का बराबर ही रेट गिरेगा। तो किसान साथियों इसके साथ में आप करेला लगा करके बढ़िया रेट और शानदार उत्पादन भी ले सकते हैं। किसान साथियों इसी के साथ में आप लोग इस समय अपने खेत में तरोई या गिलकी को भी लगा दीजिए। दोस्तों ये भी तैयार होकर के जब मंडी में जाएगी तो बहुत ही शानदार रेट देगी और इसका जो मार्केट में डिमांड होगा बहुत ही तेज होता है, तो आप लोग इससे भी बढ़िया रेट ले सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों इस समय आप अपने खेत में सरपुतिया को भी लगा सकते हैं। दोस्तों जो सरपुतिया होती है ये गुच्छे गुच्छे में फरती है, बहुत ही ज्यादा फरती है, उत्पादन बहुत ही ज्यादा देती है और बहुत ही शानदार रेट दे करके जाती है। इसी के साथ में दोस्तों इस समय आप अपने खेत में कद्दू लगा सकते हैं या पेठा वाला जो कद्दू आता है इसमें दिन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी फसल है जो अगर आपको मार्केट में इसका अच्छा रेट मिल रहा है तो उस समय निकालिए, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए बड़ा होने के लिए, उसके बाद भी आप इसे मंडी में बेच दीजिए तो बहुत ही शानदार रेट दे करके जाएगी। दोस्तों अगर बेल वर्गीय फसलों के बाद अगर कंद वर्गीय फसलों में अगर हम बात करें तो दोस्तों इस समय आप लोग अपने खेत में अदरक की बुआई कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग पिछले सालों से देख रहे हैं कि अदरक का कितना शानदार रेट मिल रहा है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। तो सही बीज का सही तरीके से ट्रीटमेंट करके आप लोग बुआई करिए और सही समय पर दवाओं का प्रयोग करिए, फंगस का प्रयोग करिए जिसमें उसे किसी प्रकार का रोग ना लगने पाए, जिससे आप लोग को जो इसका उत्पादन जब मिले तो शानदार मिले। अगर उस समय जब तैयार हो रहा है अगर उस समय इसका रेट अच्छा नहीं मिल रहा है तो कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद इसकी खदाई कराइए और उस समय मंडी में भेजिए तो भी आप लोग को अच्छा रेट मिलेगा। इसके साथ में आप लोग अरबी भी लगा सकते हैं या फिर आप लोग हल्दी भी लगा सकते हैं जो शानदार रेट दे करके जाती है। अगर दोस्तों इसी कड़ी में अगर हम बात करें कि ये तो हो गई कि जो हमें 60 दिन पे 45 दिन पे हमें उत्पादन देना स्टार्ट करेगी, अगर हम लोग चाहें कि 20 दिन 25 दिन पे हमारी इनकम स्टार्ट हो जाए तो दोस्तों आप लोग अपने खेत में इस समय चौलाई, पालक या फिर धनिया को लगा सकते हैं। चौलाई भी बढ़िया है, पालक भी बढ़िया है, ये तो जम जाएगा दोस्तों, लेकिन इस समय धनिया का जमाव सही से नहीं होता है। तो धनिया का सही से जमाव करने के लिए जो धनिया होगा आप लोग उसे सीधा मत बोइएगा, उसे 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए और इसे आप लोग 2 से 3 दिन के लिए भिगो करके रखिए किसान साथियों, तब जाकर के धनिया जमेगा और जहां पर आप लोग 1 केजी बो रहे थे वहां पर आप लोग को 3 से 4 केजी बोना पड़ेगा, तब सही से जाकर के इसका जमाव देखने के लिए मिलेगा। किसान साथियों अगर बताए गए तरीके से अगर आप लोग सही बीज का बुआई करेंगे तो इसका रेट बहुत ही शानदार आप लोग को मिलेगा। एक बात मैं आप लोग को और बता दूं दोस्तों, ये जो सब्जी होगी जब तैयार होगी तो बरसात में जाएगी, तो आप लोग इसी समय अपने खेत की तैयारी करते समय ध्यान रखिएगा कि खेत में आप लोग बेड बनाइए जिससे खेत में पानी ना इकट्ठा होने पाए, पौधा ना सूखने पाए और जिससे आगे चल करके उत्पादन बढ़िया मिले और इससे रेट भी अच्छा मिले। अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिससे उनको भी कुछ सीखने के लिए अच्छी जानकारी मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।